हाँ जी भाई, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे भाई। फिर से आज हम अपनी ही जो 8:30 बजे की हरियाणा जीके की जो सीरीज़ चली हुई है, जिसमें आधे घंटे की हम हरियाणा जीके क्लास करते हैं, उस सेशन को हम आज उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के बिजली उत्पादन, यानी कि हरियाणा में जो विद्युत परियोजनाएं हैं, विद्युत संयंत्र हैं, वो कितने टाइप्स के हरियाणा में हैं और कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दे भाई वीडियो को, और चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। हरियाणा की से रिलेटेड यहाँ पर आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है मेरे द्वारा, तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे। उसके बाद आपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई तो हम पढ़ेंगे आज हरियाणा में विद्युत परियोजनाएं, यानी कि हरियाणा में, ये तो लिखा ही रहने दे भाई, हरियाणा में विद्युत परियोजनाएं आपसे पूछे या फिर बोले संयंत्र, ये चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। वैसे भी आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम आपके जुलाई में कह रहे हैं या फिर अगस्त में तो आपके एग्ज़ाम होने हैं हरियाणा पुलिस के, याद रखना। और हरियाणा पुलिस के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आप जो एसआई के फॉर्म निकले हुए हैं, दोबारा रीओपन हुए हैं, उनके एग्ज़ाम भी आपको अगस्त तक ही दे देने हैं, क्योंकि उसमें एक नोटिस वायरल हुआ था, एक नोटिस आया था एसएससी के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी एग्ज़ाम हैं हरियाणा के, वो अगस्त तक हो जाएंगे। तो इसलिए तैयारी शुरू कर दे। तो हम पढ़ेंगे हरियाणा में कितने टाइप्स की विद्युत परियोजनाएं हैं। हरियाणा में 5 टाइप्स की हैं भाई, ठीक है। हरियाणा में कितने टाइप्स की विद्युत परियोजनाएं हैं? हरियाणा में 5 तरह की विद्युत परियोजनाएं हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा में तापीय विद्युत परियोजनाएं। तापीय विद्युत परियोजनाएं जिसको बोलते हैं इंग्लिश में थर्मल पावर प्लांट, जिसमें किसका यूज़ होता है? जिसमें कोयले का यूज़ होता है। दूसरी पढ़ेंगे हम उसके बाद आपकी जो अणु आधारित पावर प्लांट है, अणु आधारित पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसको बोलते हैं, हरियाणा में वो पढ़ेंगे। फिर तीसरा नंबर हम पढ़ेंगे हरियाणा में आपका जल आधारित विद्युत परियोजनाएं, गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और एक बचता है आपका सौर ऊर्जा विद्युत परियोजनाएं। तो ये आपकी 5 तरह की परियोजनाएं हरियाणा में विद्युत की पाई जाती हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे कितने कितने, जैसे कि तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं वो कितने हैं हरियाणा में, थर्मल पावर प्लांट हरियाणा में कितने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तापीय विद्युत परियोजनाएं। लिख देता हूँ यहाँ पे, तापीय विद्युत परियोजनाएं या फिर आपका संयंत्र। हरियाणा में सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत परियोजनाएं पाई जाती हैं, थर्मल पावर प्लांट पाए जाते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजनाएं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ऑप्शन वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा। तापीय विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं और आपकी सौर ऊर्जा विद्युत परियोजनाएं। तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा विद्युत तापीय विद्युत परियोजनाएं, जिसको इंग्लिश में हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। अब हरियाणा में ये कितने हैं? 5 हैं भाई। हरियाणा में 5 है भाई। टोटल थर्मल पावर प्लांट कितने हैं हरियाणा में? 5। पहला मैं पढ़ता हूँ आपका, 1 नंबर पढ़ता हूँ भाई। एक एक करके हर चीज़ कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़े हैं हम पानीपत तापीय विद्युत परियोजनाएं। पहले हम तापीय विद्युत परियोजनाएं पढ़ रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना, साथ साथ लिखते रहें, इसकी स्थापना 1979 यानी कि 1979 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी जो क्षमता होती है वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। वो 1367.8 मेगावाट क्या है इसकी क्षमता है। मैं आपको बता दूं, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, ये तो टोटल
एक तापीय विद्युत परियोजना है। एक विद्युत परियोजना की क्षमता 1367.8 मेगावाट है, परंतु जब हरियाणा बना उस समय केवल हरियाणा में 29 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती थी। आप समझ सकते हैं हरियाणा। परंतु आज 2013 के आंकड़ों के अनुसार आपके हरियाणा में 5300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो 1367 मेगावाट की क्षमता है पानीपत तापीय विद्युत, जिसका दूसरा नाम चौधरी देवीलाल तापीय विद्युत परियोजना है। ठीक है, दूसरा नाम चौधरी देवीलाल तापीय विद्युत परियोजना है। और ये हरियाणा का, अब पहले इसके स्थान लिख देते हैं हम। लोकेशन है इसकी आसन सिवा गांव, कहीं आसन भी अकेला मिलेगा या फिर आसन सिवा गांव, जो कहाँ पे है, पानीपत में है भाई। अब ये हरियाणा का सबसे प्रथम है। अब सबसे प्रथम विद्युत तापीय परियोजना है तो हरियाणा का सबसे पुराना भी होगा। मैं लिख देता हूँ सबसे पुराना व प्रथम क्या है, ये तापीय विद्युत परियोजना है। ये हमने पढ़ा पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस इतना ही पूछा जा सकता है। जो पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किए हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आपकी नेक्स्ट पढ़ते हैं दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना जो यमुनानगर में है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें भैया। तो अब हम पढ़ेंगे दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना। मैं इसको रफ करता हूँ, अभी साथ साथ नोट करते रहे हैं। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वहीं हम चीज़ें कर रहे हैं। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास आपके लिए लाई जाएंगे मेरे द्वारा ही, हरियाणा जीके की। अब दूसरा हम पढ़ेंगे तापीय विद्युत परियोजना में दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना। ये कहाँ पे है, अभी बताया था आपसे कि ये इसका स्थान यमुनानगर में। गांव आपसे नहीं पूछता इसके बारे में। तो दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा के यमुनानगर में है और इसकी क्षमता एग्जाम में आपसे पूछता है तो इसकी क्षमता 600 मेगावाट है। अब 600 मेगावाट एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लेता है कि दीनबंधु विद्युत जो तापीय विद्युत परियोजना है उसमें 600 मेगावाट की है, तो 600 मेगावाट कितने इकाइयों में बटा है, तो ये 2 इकाइयों में बटा है। 300 की कितनी है, 2 इकाइयाँ हैं भाई। ठीक है, 2 इकाई है। और जो तापीय दीनबंधु तापीय आपकी जो विद्युत परियोजना है वो प्रदेश की सबसे छोटा विद्युत तापीय परियोजना भाई। लिख देता हूँ हरियाणा की का सबसे छोटा तापीय है भैया, तापीय विद्युत परियोजना। अब इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में एक छोटी सी हिस्ट्री है, वो आपको समझनी होगी। अगर वो आपने समझ ली तो अगर एग्जाम में आ जाता है, भूल भी जाते हैं तो ऑप्शन से अलग आप उस चीज़ों को कर सकते हैं आंसर को। तो क्या है कि 1981-82 की बात है, जब हरियाणा में उस समय, जब पूरे भारत में उस समय जब प्रधानमंत्री था वो थे पीवी नरसिम्हा राव, और वो फरीदाबाद की सैर करते हैं, फरीदाबाद में आते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 1981-82 में रिमोट कंट्रोलिंग के द्वारा इसका उद्घाटन रख दिया और अपने नाम का पत्थर लगवा दिया। कब, 1981-82 में नरसिम्हा राव द्वारा पहला पत्थर किसका, दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना का। परंतु उसके बाद इस पर कोई काम नहीं किया गया और बाद में ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम आए 2004 में। इन्होंने क्या किया कि इसका दोबारा उद्घाटन किया भाई। अब इसका दोबारा उद्घाटन किया तो क्योंकि इसका चुनावों का समय था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे उद्घाटन कर दिया कि यहाँ पे क्या वोट बैंक आपका बन जाएगा। परंतु इसकी दोबारी सरकार नहीं आई, उसके बाद 2004 के बाद इनकी सरकार नहीं आई और बाद में आए हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा 2005 में फिर से तीसरा उद्घाटन किया गया भाई, लास्ट। और इन्होंने 2005 में इन्होंने उद्घाटन कर दिया और उसके बाद इन्होंने अपने ही सरकार में 2008 में भाई स्थापित कर दिया। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना का स्थापना कब हुई, तो आपको आंसर 2008 देना है, ना कि 1981, 2004, 2005 ये आपको आंसर नहीं देने हैं। आपको आंसर होगा 2008। एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। ये भी आपका पूरा हो गया है दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हिसार का। राजीव गांधी विद्युत तापीय विद्युत परियोजनाएं जो हिसार में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भैया। याद रखना, यहाँ पर जब मैं आपको क्लास पढ़ाने आता हूँ तो उसके लिए भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो डाटा मैं आपको लिखवाता हूँ, देखिए मैं एक ऐसा डाटा नहीं लिखवाता हूँ अगर मेरे से आप पढ़ते हैं और उसके बाद एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और आप मेरे द्वारा गलत लिखवाई हुई चीज़ आप एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं तो वहाँ से आपका 1 नंबर कट जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 2-3 घंटे एक क्लास, आधे घंटे की आपकी क्लास के लिए 2 से 3 घंटे, कई बार 4 घंटे तक देने पड़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे तापीय विद्युत परियोजना के बारे में। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना। ठीक है भाई, ये मैं आपको बता दूं, ये हिसार में है भाई। अभी आपको बताया था हिसार में, ये बरवाड़ा तहसील में है, ये भी पूछ सकता है। और बरवाड़ा तहसील के ये खेदड़ गांव में, कहाँ पे है? खेदड़ गांव में है ये, जिसकी स्थापना 2010 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी क्षमता मैं आपको लिखवा देता हूं, जो एग्जामिनर ये भी बार बार पूछ सकता है। 1200 मेगावाट है। 1200 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है। और 1200 मेगावाट आपको 600 की 2 इकाइयाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी भाई। इस तरह के क्वेश्चन आपसे, जब वो टफ क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे कर देता है कि 1200 मेगावाट कितनी इकाइयों में बटा हुआ है, या फिर राजीव गांधी विद्युत परियोजना में कितनी इकाइयाँ लगी हुई हैं। 600 मेगावाट की कितनी है? 2 इकाई यहाँ पे लगी हुई है। इसका उद्घाटन जो है पूर्व पीएम मनमोहन द्वारा किया गया था भाई। मनमोहन सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। राजीव गांधी विद्युत परियोजना, जिसकी स्थापना हिसार में बरवाड़ा तहसील के गेदड़ गांव में, क्षमता 1200 मेगावाट, स्थापना 2010 में इसकी स्थापना होती है। और यहाँ से एग्जामिनर कई तरह के क्वेश्चन करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये करता है कई बार कि इसमें जो जल की आपूर्ति होती है वो किस नहर के द्वारा होती है, किस स्थान से होती है, कौन सी चीज़ होती है, ये सब आपसे एग्ज़ाम में पूछता रहता है। अब यहाँ से ये NH52 पर स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना ये एग्जाम के लिए। उसके साथ साथ बरवाड़ा नहर, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। बरवाड़ा नहर द्वारा पानी की आपूर्ति होती है भाई। ठीक है, बरवाड़ा नहर द्वारा होती है आपूर्ति, और ये रिलायंस कंपनी द्वारा संचालित है भाई, जियो द्वारा। रिलायंस कंपनी द्वारा इसको क्या किया गया है? संचालित किया गया है। जब ये राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना जब बना, तो उस समय ये उत्तर भारत का सबसे बड़ी परियोजना थी, सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना थी, इसलिए इसको उत्तर भारत की मेगा परियोजना भी कहते हैं भाई, ये नोट कर लें।
अब यहाँ पे राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना है, तो तापीय मैंने बताया था कि इसमें किससे बिजली बनती है, कोयले से बनती है। तो कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है, लिख लें, कोयले की आपूर्ति महानदी कोल डैम द्वारा। इसलिए ये चीज़ें इसलिए लिखवा रहा हूँ। अब आप बोलेंगे सर जो पिछले है उसमें नहीं लिखवाया, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है पिछले में। तो यहाँ से जो कोयले की आपूर्ति होती है राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना में, वो महानदी कोल डैम द्वारा, जो उड़ीसा में आपका है। ठीक है, तो ये था आपका राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको नोट करना है नोट कर लें। 10 सेकंड का आपका इंतजार किया जा रहा है, 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। एक बार जल्दी से इसको देख लें। अब हम इसको रफ कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एक ही जगह पर स्थित 2 विद्युत तापीय परियोजनाएं जो मेरे ही गांव के नज़दीक हैं भाई, जिसमें मेरे गांव के किसानों की भी ज़मीन उसमें गई है, एक्वायर हुई थी उसमें। उसका नाम क्या है और किस नाम से पुकारा जाता है उन्हें, ये सब हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मेरे ही गांव के पास एक तापीय विद्युत परियोजना है, जिस 4th है, पढ़ रहे हैं हम तापीय विद्युत परियोजना है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी सुपर विद्युत तापीय विद्युत या विद्युत तापीय, जो भी बोले आप। ठीक है, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना है, जो कहाँ पे है आपकी, मेरे गांव के नज़दीक एक गांव है झाड़ली। अब इसमें मेरे गांव की भी ज़मीन गई है, मेरे गांव के अलावा 1-2 गांव की और भी ज़मीन गई है। इसमें मुख्यतः 3 गांवों की ज़मीन गई है भाई, झाड़ली, खानपुर खुर्द और गोरिया। परंतु सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र की, जिस गांव की भूमि जाती है या उसी का नाम लिया जाता है ज़्यादातर, तो इसलिए मैं झाड़ली गांव की सबसे ज़्यादा ज़मीन जाने के कारण इसका क्या नाम है, झाड़ली। इसको तापीय विद्युत परियोजना भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम, पर उससे पहले मैं इसकी स्थापना लिख देता हूँ, क्षमता लिख देता हूँ। इसकी क्षमता है 1500 मेगावाट। अब 1500 मेगावाट होने के कारण हरियाणा का सबसे बड़ा तापीय, हरियाणा का सबसे बड़ा तापीय विद्युत परियोजना 1500 मेगावाट होने के कारण है। और इसमें जो इकाइयाँ बांटी गई हैं वो अलग अलग इकाइयों में इसको बांटा गया है भाई। ठीक, 1500 मेगावाट है तो 500 की 3 इकाइयाँ इसमें इकाई है। इसमें जो पहली इकाई थी, लिख देता हूँ यहाँ फर्स्ट, वो 2010 में स्थापना होती है। सेकंड इकाई की 2011 में और थर्ड की 2012 में। अगर इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो आपसे 2010 लिखेंगे। अगर इकाइयों के बारे में पूछ लिया जाए तो तीनों को अलग अलग आपको याद करना होगा। इकाइयों के बारे में पूछ सकता है क्योंकि है हरियाणा का एग्ज़ाम है, कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, इसलिए हमेशा याद करके जाएंगे। इसका दूसरा नाम, अदर नेम क्या है भाई इसका, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजनाएं। ठीक है भाई, ये थी झाड़ली में पहली विद्युत तापीय परियोजना। इसके अलावा इंदिरा गांधी से बड़ा गांधी कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना भी इसी गांव में है, वो अब हम देखेंगे भाई। यहीं पे लिख देता हूँ, ज़्यादा बड़ी उसमें नहीं है। 5th तापीय परियोजना वो है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। तेरह सौ 20 मेगावाट, सॉरी उससे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 1320 मेगावाट, ये इसकी क्षमता होगी। और इसको 2 इकाइयों में बांटा है, कितनी कितनी में, 600 600 1200 60 60 120 660 मेगावाट की 2 इकाइयों में इसको बांटा गया है।
और इसको ज़्यादातर खानपुर खुर्द, जो मेरे गांव से करीबन 3-4 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर, वह झाड़ली गांव में स्थापित है। जो इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना मैंने पढ़ा इससे पहले, और अब हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। मैं आपको बता दूं, इनके बीच में केवल और केवल फुटों का फर्क है, फुटों का भाई अंतर है, ठीक है। कुछ फुट की दूरी पर ही ये आपका महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना ऐसे, जिसकी स्थापना 2012 में होती है भाई, ठीक। कब होती है इसकी स्थापना? 2012 में। ये था आपके तापीय विद्युत परियोजनाएं। अब हम पढ़ेंगे अणु विद्युत परियोजनाएं, ठीक है भाई। कितनी हरियाणा में, ये सब हम इसमें जानेंगे। जो अणु विद्युत परियोजना है ये हरियाणा में, मैं आपको बता दूं, केवल एक है भाई, ठीक है। वो कौन सी है, कहाँ पे है, ये पढ़ेंगे हम। अणु विद्युत परियोजना या संयंत्र, दोनों चीज़ कोई सी भी आप इसमें से लिख सकते हैं, ठीक। अणु विद्युत संयंत्र, अणु विद्युत परियोजना जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में है, और इसका दूसरा नाम जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको हम बोलते हैं फतेहाबाद गोरखपुर गांव। और मैं आपको बता दूं, ये जो अणु विद्युत परियोजना है ये हरियाणा में अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, अभी फतेहाबाद में ये इस पर काम चल रहा है भाई, यानी कि निकट भविष्य में ये बनकर तैयार हो जाएगा। और आपका इसकी जो क्षमता है अणु विद्युत परियोजना की, उसकी 2800 मेगावाट है, और 700 की 4 इकाइयाँ इसमें स्थापित की गई, ठीक है। 700 की 4 इकाइयाँ इसमें स्थापित की गई है अणु विद्युत परियोजना में भाई। इसका उद्घाटन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका उद्घाटन 2014 में मनमोहन द्वारा, पूरा पीएम थे भाई, लिख देता हूँ यहाँ, पूर्व पीएम मनमोहन द्वारा किया जाता है। और ये उत्तर भारत का, हमने पढ़ा था उत्तर भारत का सबसे बड़ी परियोजना, हमने तापीय विद्युत परियोजना पढ़ी थी, जो थी आपकी राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। और ये अणु विद्युत परियोजना है, ये भी आपकी उत्तर भारत की सबसे बड़ी अणु विद्युत परियोजना है, ये लिख लें, उत्तर भारत की सबसे बड़ी अणु या न्यूक्लियर पावर प्लांट आप बोल सकते हैं, अणु विद्युत संयंत्र या परियोजना, ठीक। तो ये था आपका अणु विद्युत परियोजना, जो हरियाणा में केवल एक ही जगह है, और इस पे काम चल रहा है, बन के तैयार अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। अब हम पढ़ेंगे जल विद्युत परियोजनाएं, जल्दी से एक बार नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने का काम करेंगे जल विद्युत परियोजना हरियाणा में कितनी है, कौन कौन सी है भाई। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो अभी डेली क्लासेस देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं क्लासेस देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करें। अब हम पढ़ेंगे आपका थर्ड टाइप, हरियाणा की जो विद्युत परियोजना है थर्ड टाइप, वो है आपकी जल विद्युत परियोजना। ये हरियाणा में फिलहाल 2 है, कितनी है, 2 है, ठीक है। पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, ये देखना भैया।
पहली है आपकी पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। ठीक, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना जो आपकी कहाँ पे है, यमुनानगर में। कौन सी नहर पर है, यह है आपकी पश्चिमी यमुना नहर। कई बार देखो वहाँ पर ऊपर मेंशन भी किया है कि पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, भी आपको देकर नीचे पूछ सकता है कि कौन सी नहर पर है, और ये भी ऑप्शन दे देगा, और आप सोचेंगे ये तो परियोजना के नाम है, तो फिर क्या आप दूसरी नहर पर हो, तो ये इसी नहर पर है भाई। दूसरी आपकी जो परियोजना है जल विद्युत परियोजना वो ककरोई जल विद्युत परियोजना। अब ककरोई जो गांव है ये आपका सोनीपत में है। कहाँ पे है, सोनीपत में है। और किस गांव में है, ऊपर मेंशन किया हुआ यही है, ककरोई गांव। ठीक है, तो ये दो जल विद्युत परियोजनाएं थी आपकी हरियाणा में। और कौन सी नहर पर है इसका भी मैं आपको बता दूं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पश्चिमी यमुना नहर पर है, जो ऊपर हमने पढ़ा था भाई। ठीक, पश्चिमी यमुना नहर पर दोनों ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे गैस आधारित जल विद्युत परियोजनाएं, सॉरी गैस आधारित परियोजनाएं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम पढ़ेंगे गैस आधारित परियोजना। फोर्थ टाइप हम पढ़ रहे हैं आप ताप विद्युत परियोजनाएं की, वो है आपकी गैस आधारित विद्युत परियोजना। ये टॉपिक मैं आपको बता दूं, इसको हल्के में नहीं लेना। आपने जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम देखे होंगे, पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पुराने हैं, जो स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दे रखे हैं, जिस स्टूडेंट ने, उनको पता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। कुछ देखो हरियाणा में अगर आपसे 24 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से 14 से 15 क्वेश्चन लगा लो भाई। 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं। टॉपिक क्या होते हैं, फिक्स टॉपिक होते हैं। उनमें से हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्ज़ाम में आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर खेल है, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। करंट खेल से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। पहनावे के बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। सेलिब्रिटी के बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। विद्युत परियोजना के बारे में एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। गठन, हरियाणा का गठन हुआ उस समय के क्वेश्चन के बारे में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ऐसे करके 14-15 आपके जो टॉपिक हैं वहाँ से क्वेश्चन फिक्स होते हैं। तो इन 14-15 जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये बच्चे सब करके आते हैं, परंतु जो बच गए 8 से 9 क्वेश्चन, उनमें बच्चा फंसता है, उनमें बच्चा अटकता है। तो यही कंपटीशन है इन 8-9 क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए इनको भी गहराई से पढ़ के जाना है। अब गैस आधारित जो विद्युत परियोजना है ये आपकी फरीदाबाद में है। और मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में ये अभी फ़िलहाल रुकी हुई है, बन नहीं रही है। हालांकि बननी है भविष्य में 1500 मेगावाट में। इसकी स्थापना 8 अगस्त 2005 को की थी हुड्डा द्वारा, भूपेंद्र हुड्डा द्वारा 2005 में उद्घाटन किया था। और उस समय आपकी चेन्नई की कंपनी थी अम्वान ने इसका क्या लिया था, ठेका लिया था, परंतु उसने बाद में रुचि नहीं दिखाई और काम छोड़कर चले गए। वह यहाँ से काम छोड़कर चले गए, इसलिए काम पे यहाँ पे रुका हुआ है। और दूसरा कारण काम रुकने का ये है कि जो एक गेल कंपनी है आपकी गैस आधारित है, जो गैस रिलेटेड आपकी गेल कंपनी है, उसमें अभी गैस की कमी है, इसलिए इस गैस आधारित विद्युत परियोजना फरीदाबाद में है, इस पर अभी काम रुका हुआ है। तो ये थी भाई आपकी गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं। अब हम पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट, सौर विद्युत परियोजना भाई, सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना। एक बार नोट कर लें भाई, उसके बाद आगे चलते हैं।
लास्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं आपका सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र या परियोजना भाई। इसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। 1 नंबर पक्का अगर आपने अच्छे से क्लास देखी है। सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना जो आपकी हरियाणा में केवल 2 हैं, कौन कहाँ है? पहली है आपकी नंदागांव भाई, नंदागांव है, और ये है आपका चरखी दादरी में, जो आपका 22वां जिला है हरियाणा का, चरखी दादरी उसमें ये है। दूसरे है आपकी बूंदकला, बूंदकला गांव है आपका यमुनानगर में भाई, ठीक है। दूसरी कहाँ पे है? बूंदकला यमुनानगर में आपका ये सौर ऊर्जा विद्युत परियोजनाएं हैं। ये हरियाणा में केवल 2 ही जगह हैं, कहाँ कहाँ है? बूंदकला और नंदागांव में भाई, ठीक है। अब इसको जो सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना है, इसको संचालित करने का काम कौन करता है? हरेडा करता है भाई, हरेडा। अब हरेडा क्या है, इसकी क्या फुल फॉर्म है? ठीक है भाई, हरेडा क्या है? ये है हरेडा की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी भाई, ठीक है। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरियाणा समन्वित ऊर्जा विकास एजेंसी। हिंदी में लिख देता हूँ, जिसको अक्षय भी बोलते हैं। ऊर्जा विकास एजेंसी। तो जो सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना है उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? हरेडा के द्वारा किया जाता है। और हरेडा की जो फुल फॉर्म है वो आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं, जिसको फुल फॉर्म होती है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसका गठन कब हुआ था और इसके मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी जानना जरूरी है भाई। जो इसका गठन है वो 1997 में इसका गठन होता है। हेडक्वार्टर इसका है आपका पंचकुला में, और जो इसके डायरेक्टर हैं फिलहाल में, संचालक, वो हैं इसके हनीफ कुरैशी, ठीक है। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है। तो हरियाणा में भाई ये 5 तरह की विद्युत परियोजनाएं पाई जाती हैं। पांचों हमने पढ़ी बारी बारी करके, बड़े डिटेल में पढ़ा। जो क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है, अगर आपने अच्छे से क्लास देखी होगी तो आज की क्लास से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का हो गया है। तो इसलिए क्लास को अच्छे से देखें भाई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, डेली आपसे कहा जाता है, ठीक। मेरे द्वारा 8:30 बजे इसी टाइम आपकी आधे घंटे की क्लास होती है। ये आधे घंटे की सीरीज़ हम लेके चले हुए हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, आपकी हरियाणा की जो क्लासेज होंगी वो आपसे 2 से 3 क्लासेज, एक क्लासेज में आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक आपकी थ्योरी बेस्ड होगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लाइव भी आपसे डिबेट कर सकते हैं भाई, लाइव भी बात कर सकते हैं। मतलब कुछ ज़रूरतें होती हैं स्टूडेंट्स की, जिसमें हम लाइव बात करेंगे स्टूडेंट से डायरेक्ट। तो भाई ये थे आज की क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी का जय हिंद।